मोदी शाह के बाउंसर पर योगी का डक। मोदी शाह नड्डा के सवालों की बौछार को कैसे झेला योगी ने, पता है आपको? कल्पना कीजिए आपको पता हो कि आपकी ग्रिलिंग होने वाली है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? पेशी से पहले कॉन्फिडेंस डोलना शुरू हो जाता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति आज कुछ ऐसी ही दिखी। वह यानी योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में हैं और उन्हें बीजेपी के कथित तौर पर कहे जाने वाले त्रिदेव मोदी, शाह व नड्डा से मिलना है। मुलाकात कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पेश शब्द ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। आगे कुछ घटनाक्रमों की क्रोनोलॉजी वीडियो में दिखाई जाएगी, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मुलाकात शब्द की जगह पेश शब्द क्यों यूज किया गया है। बता दें कि गुरुवार को सबसे पहले अमित शाह के समक्ष योगी आदित्यनाथ पेश हुए और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। नहीं, उनके समक्ष भी योगी पेश हुए। कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बहाने खूब टेढ़े मेढ़े सवाल किए, पर योगी ने उन सवालों का जवाब दिया और साथ ही अपनी योजनाओं का खाका खींचकर भरोसा भी दिया कि किस तरह वे लोग 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विश्वस्त राजनीतिक सूत्र की माने तो योगी आदित्यनाथ ने पेशी के दौरान आए बाउंसर को बेहतर ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद अगले दिन शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नहीं, यहाँ भी मोदी के समक्ष वे पेश हुए, लेकिन इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को ही अपने आवास पर बुलाया और उनसे योगी को लेकर कई तरह की जानकारियां हासिल की, ताकि शुक्रवार को जब योगी पेश हुए तो उनके समक्ष फैक्ट के साथ सवाल किए गए। हालांकि पीएम के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में आए बाउंसर को भी योगी ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बेहतर तरीके से खेला। लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा के शीर्षस्थ त्रिमूर्ति मोदी, शाह व नड्डा मिलकर योगी द्वारा दिए गए जवाब से ऐसा कुछ जरूर निकालेंगे, क्योंकि पहली बार किसी सीएम ने ऐसी हिमाकत की है और मोदी के फैसले को अमल नहीं होने दिया है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते खराब तो महीनों से चल रहे थे और यही वजह है कि जब नेतृत्व परिवर्तन जैसी बात सामने आई तो सब कुछ सार्वजनिक हो गया। आइए यहाँ आपको घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बताते हैं, ताकि आप भी जान लें कि कब से किस तरह मोदी योगी के बीच संबंध खराब होने शुरू हुए। पेश है घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी। 5 मई भाजपा और संघ के नेताओं के सियासी दौरे शुरू हुए। मई के महीने से पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए थे। कहा गया कि इसकी समीक्षा के लिए प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ आए हैं। उन्होंने जो बैठक की उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के महामंत्री संगठन सुनील बंसल और पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल थे। बैठक 5 मई को लखनऊ में हुई। 3 दिनों तक रुके रहे राधा मोहन सिंह ने कई चक्रों में मीटिंग की। 23 मई इसके बाद थोड़ी शांति रही, लेकिन सियासी आंच फिर तेज हुई जब दिल्ली में यूपी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। खबर ये आई कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल और संघ के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे। 23 मई को हुई इस बैठक का कोई निचोड़ पता नहीं चला। बता दें कि होसबोले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद सबसे सीनियर हैं। 25 मई दिल्ली में हुई इस बैठक के दूसरे ही दिन 25 मई को दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंच गए। वे यहाँ 2 दिनों तक रहे। हालांकि उनका ये दौरा इतना गोपनीय था कि लखनऊ का कोई फोटोग्राफर उनकी तस्वीर नहीं खींच पाया। ये जरूर पता चला कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता उनसे मिले थे। 27 मई होसबोले के लखनऊ से वापस लौटने के दूसरे दिन माहौल और गर्म हो गया।
अचानक खबर आई कि सीएम आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलेंगे। 27 मई को राजभवन में दोनों की मुलाकात हुई। 29 मई इस अहम मुलाकात के दूसरे दिन 29 मई को सीएम आवास पर एक और बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ सुनील बंसल शामिल थे। कहा गया कि पंचायत चुनाव पर बात हुई। 31 मई, अब जरा गौर कीजिए, इन बैठकों की अभी चर्चा शांत भी नहीं हुई थी कि एक खबर ने आग में घी डाल दिया। पता चला कि 31 मई को फिर से प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ आएंगे। उनके साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष भी रहेंगे। दोनों लोग बंद कमरे में मंत्रियों से अलग अलग बात करेंगे। 3 दिनों तक मीटिंग चलती रही। साथ ही पूरे प्रदेश में कानाफूसी भी चलती रही। 6 जून, इस मीटिंग के बाद तो एक हैरान करने वाली खबर आई। 2 दिन पहले लखनऊ में मीटिंग करके वापस गए राधा मोहन सिंह अचानक 6 जून को फिर लखनऊ आ पहुंचे। राधा मोहन सिंह गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंच गए। उनसे मिलने के बाद वे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिले। चर्चा ये चल पड़ी कि उन्होंने गवर्नर को एक लिफाफा दिया है। 9 जून, इसके बाद 9 जून को सीएम आवास पर एक और बैठक होती है। इसमें सीएम सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह शामिल होते हैं। दोनों डिप्टी सीएम या कोई मंत्री मौजूद नहीं रहता है। 10 जून, सीएम आदित्यनाथ खुद दिल्ली रवाना हुए। गुरुवार 10 जून को वे अमित शाह, जेपी नड्डा और 11 जून को पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। अब देखना यह है कि दिल्ली से वापस लौटने के बाद कौन सी अगली बैठक होती है या फिर कौन सा निर्णय लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर।